मेरे को ये हो जाना, मेरे को वो हो जाना, मगर आखिरत के लिए यू डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, so that is the main thing. Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। ये क्लिप है जी अराउंड 6:30 के टाइम है और ये मैं अपनी मामी सास यानी कि मेरे हस्बैंड की जो मामी है उनके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। हम दोनों बातें करते करते रोज़ सुबह सुबह जो है ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, यानी कि टॉक एंड वॉक दोनों, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और सुबह सुबह इतना कोई ठंडा मौसम होता है, इतना सुकून का पीसफुल मौसम होता है और आसपास इतना कोई पोल्यूशन या इतना कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं होती, तो सुकून से वॉकिंग हो जाती है। और वॉक करके फिर मैं अराउंड 7:10 7:15 तक घर आ जाती हूँ। और जैसे ही मैं घर आती हूँ पहले बेटी को उठाती हूँ और जब तक वो फ्रेश हो जाती है तब तक मैं जो है नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मैं माश की दाल बना रही हूँ। माश की दाल मैंने रात को ही भिगो कर रख दी थी, तो उसका पानी ड्रेन आउट करके मैंने उसको पहले तेल में तल लिया अच्छी तरह से। फिर उसमें अदरक लहसुन डालूँगी, नमक डालूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्च जो है तोड़कर बीच में से मैं इसको डालकर अच्छे से भून लूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी डालकर 2 सीटी लगा दूंगी और ये माश की दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लास्ट में मैं थोड़ा सा घी ऊपर से डालूंगी, हरा धनिया डालूंगी और थोड़ी सी डीप फ्राइड अनियन जो होती है ना वो डालकर सर्व करूंगी। यहाँ साथ में हस्बैंड का मॉर्निंग टी जो है रेडी हो रहा है और वहाँ पर बेटी का दूध गर्म हो रहा है, तो ये मैं उसके लिए ये हॉर्लिक्स जो है डाल दूंगी। बस ये हॉर्लिक्स पीकर वो स्कूल जाती है। अब उसके बाद जब वो तैयार हो जाएगी तब मैं उसके लिए लंच बना दूंगी स्कूल के लिए। शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक दोनों होता है इनको, तो शॉर्ट ब्रेक के लिए अक्सर मैं चिप्स या एक छोटा सा केक जो होता है ना बच्चों के लिए, आजकल आम से क्रूसॉन्स वगैरह मिल जाते हैं पैक्ड, तो वो मैं डाल दूंगी, वो रख दूंगी उसके बैग में। और पराठा, और इसके पास ज़्यादा चॉइस होती नहीं है इस लड़की के पास ना, वैसे खाने में बहुत चूज़ी है। मोस्टली ये शामी कबाब ले जाती है और ये पराठा या कोई गोश्त का सालन या चिकन का सालन बस। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ये पार्सल बिग बास्केट से आया था। कुछ और भी चीज़ें थी जैसे कि बिस्किट्स वगैरह, चिप्स, तो वो तो खैर मैंने उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करके रख दिया था बेटे से छुपा कर, क्योंकि वो उसकी आदत है ना, जैसे चिप्स वगैरह नज़र आए तो सारा दिन चिप्स ही खाता रहता है। तो ये मैं थोड़े स्प्राउट्स और मोज़रेला चीज़ और क्या कहते हैं स्वीट कॉर्न वगैरह इस तरह से मंगा कर रखती हूँ। जब भी बच्चे कहते हैं कोई स्नैक चाहिए तो इमीडिएटली ये स्प्राउट्स निकाले और हल्का सा फ्राई कर उनको दे दिया। मोस्टली बेटी ही खाती है, बेटा तो वो भी नहीं खाता, तो इस तरह की हेल्दी स्नैकिंग भी हो जाती है। तो इस तरह मैंने ये सारा कुछ स्टैक करके ट्रे में रख दिया। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और मैंने ना आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की है, तो 12 बजे मैं नाश्ता करती हूँ, ब्रंच कह लें आप। तो यहाँ मैंने अपने लिए ऑमलेट का आमेज़ा तैयार किया है। इसको मैं 2 फुलके छोटे छोटे डालकर खा लूँगी, ऑमलेट और फुलके। और उसके बाद मैं यहाँ कमरे में आ गई थी, मैं बच्चों के कपड़े वगैरह आयरन करी थी दूसरे दिन स्कूल के लिए। तो उसके बाद लंच वगैरह बना लूँगी और चीज़ें जो भी कमरे में समेटनी होती है वो कर लेती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में यही कर रही हूँ मैं कि चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ, मीठा वगैरह। और रात के 8 बजे तक मैं रात का खाना खा लेती हूँ, डिनर। तो अराउंड 14 to 15 आवर्स का गैप हो जाता है।
और यहाँ बज रहे थे जी शाम के 5 और एक तरफ मैंने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी थी शाम की और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बना रही हूँ स्टफिंग कैरेट की। जो सलाद के कैरेट होते हैं ना, वही रेगुलर कैरेट, इससे मैं जो है ना कैरेट का पराठा बनाने की स्टफिंग बना रही हूँ। तो ये बहुत अजीब सा लगेगा आपको कि पैन पहले रखती हूँ मैं, गरम करती हूँ और उसमें जो है ना अक्सर जैसे हरी मिर्च डालना हो या धोकर डालना हो, मतलब, और करी लीव्स जो है वो धोकर डालना है तो वो पहले डाल देती हूँ, उसके बाद मैं तेल डालती हूँ। ताकि वो अक्सर होता है ना कि तेल डालो फिर सारी चीज़ें ये वाली डालो ना, हरी मिर्च और करी पत्ता, तो वो सारा तेल स्प्लटर करता है और सारा किचन गंदा होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें पहले डाल देती हूँ, हरी मिर्च और करी पत्ता या जो भी डालना हो, पानी से धोने के बाद, तो वो किचन गंदा नहीं होता बेसिकली। तो वो जब पानी उसका ड्राई हो जाता है तब मैं तेल डालती हूँ। तो यहाँ मैंने पैन में ना करी लीव्स डाल दिए थे और जैसे ही उसका पानी सूखा मैंने तेल डाला उसमें और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा राई और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और उसको मैं धीमी आंच पर इस वक्त अच्छे से भून लूँगी। कब तक भूनना है? जब तक कि अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो ना चला जाए। और यहाँ पर मैंने 5 से 6 कैरेट अच्छे से ग्रेट करके रख लिए थे रेडी पहले ही, और इसको अच्छे से मैं पहले भून लूँगी और उसके बाद ये कैरेट्स इसमें डाल दूँगी। इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, बहुत सारे लोग ना आलू के पराठे में, मूली के पराठे में प्याज डालते हैं। मैं तो कोई भी किस्म के पराठे बना लूँ उसकी स्टफिंग में कभी भी प्याज नहीं डालती। पता नहीं क्यों, प्याज से एक अजीब सा मुझे कहने डर है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्याज का जो पानी छूटता है ना फिर उसमें स्टफिंग जब हम करते हैं पराठे में तो बड़ी मुश्किल होती है उसको पहले बेलने में, और फिर जब सिकाई करते हैं तो जब सारा कुछ ऊज़ होकर निकल आता है तो पानी जब तक रहेगा ना, प्याज जब तक उसमें रहेगा वो पानी छूटता ही रहेगा और फिर ज़्यादा दिन आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, बस इसमें थोड़ा सा नमक डाला, यानी कि ग्रेटेड गाजर डालने के बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च अपने हिसाब से ना, आपको जैसे नमक पसंद है, और मिर्च जैसे अगर बच्चे खाते हैं तो मिर्च आप कम कर लें। तो इसको सारी चीज़ों को डालूंगी और अच्छे से पहले भून लूँगी। और इसमें गरम मसाला पाउडर और नींबू भी ऐड करना है, लेकिन हम थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से एक तरह की करी की तरह भी आप पराठे बनाएं घर में और उसके साथ ऐसे ही सर्व कर दें तो भी मज़े का लगेगा। और एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों को पसंद नहीं है, मुझे पसंद है लेकिन मेरे घर वाले नहीं खाते, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। ग्रेटेड जो फ्रेश कोकोनट होता है ना, नारियल, वो अगर आप अच्छे से ग्रेट करके इसमें डालें ना, उसका जो क्रंच आता है ना खाते वक्त, उसका एक अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। मगर मेरे घर वाले नहीं खाते तो मैं ये नहीं डाल सकती। बेटी मेरी जो है ना इस तरह के स्टफ्ड पराठे, चाहे वो आलू का पराठा हो, गाजर का हो, मसाला पराठा हो, सारी चीज़ें बहुत मज़े से शौक़ से खाती है। थोड़ी देर भुनाई इसकी मैंने कर ली है, उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया, फिर से एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करते वक्त ना ख्याल रखें कि इस तरह से भी उसको मिक्स ना करें कि ये जो आपने ग्रेट किया हुआ गाजर है वो मशी ना हो जाए, मतलब उसका जो क्रंच है वो बरकरार रखना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसमें नींबू भी ऐड कर लिया। अगर आप नहीं खाना चाहते नींबू या आपको सूट नहीं करता तो बेशक आप ना डालें, लेकिन नींबू से ना फिर टेस्ट सारी चीज़ों का अच्छे से उभर कर आते हैं। बेसिक से मसाले हैं, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ये नींबू, बस। तो इस तरह की स्टफिंग बना कर रख लें आप, ये अच्छे से ना 1 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें नींबू है तो वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम भी करता है। तो ये, और एक पॉइंट और क्या है कि जब आप इस तरह से बनाकर बच्चों को जो है ना सर्व करेंगे तो उनकी आँखों के लिए भी अच्छा है। वैसे तो सलाद में काट के रख दो तो बच्चे हार्डली, बहुत कम बच्चे हैं जो गाजर वगैरह खाते हैं सलाद, तो इस तरह इस बहाने से कम खा लेंगे करी की तरह।
तो उनकी आंखें वगैरह भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी, इसमें आपने देखा कितना कम डाला है मैंने, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ना। इसको मशी नहीं करना, बिल्कुल लाई की तरह नहीं बनाना है। और इसको फिर मैंने ढक कर रख दिया। उसके बाद मैंने इसको जब पानी सूख गया तो इसका लिड हटाकर इसमें हरा धनिया, खूब सारा हरा धनिया काट कर इसमें ऐड किया। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, दैट ऑरेंज कलर एंड दैट ग्रीन कलर आँखों को कितना सुकून पहुंचाते हैं। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं दुनिया में कि चीज़ों की रंगत भी इतनी खूबसूरत बनाई है कि आप अल्लाह का शुक्र हर वक्त भेजते रहें, तब भी कम है। तो यहाँ जी रात का वक्त हो गया था, मैं तो जल्दी आज कर रही हूँ डिनर, तो यही चीज़ मैं खा लूँगी। ठीक है, जैसे ये ठंडा हुआ इसको ऐसे ही लिड लगाकर मैंने छोड़ दिया था। और जब ठंडा हुआ तो मैंने फिर इसकी स्टफिंग बना ली। तो मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने कैमरे के एंगल को ठीक से सेट नहीं किया था। अब मैं जब एडिट कर रही थी मैंने देखा, तो बस वही जैसे हम आलू का पराठा स्टफ़ करते हैं उसी तरह से इसको भी स्टफ़ कर लेंगे। इसमें तेल बहुत कम डालें और पानी बिल्कुल सुखा दें। इसमें जो हमने लास्ट में पानी डाला था ना, वो बिल्कुल सुखा देना है आपने। ठीक है, और तेल बिल्कुल कम डालें, ऐसा ना हो कि आप बेलने लगो तो तेल सारा कुछ ऊज होकर बाहर आ जाए। तो यही मैं डिनर में खा लूँगी, 2 छोटे छोटे पराठे और घी लगाकर। घी लगाने से कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताऊं, घी इज़ अ वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल, और इनफैक्ट वो आपके हार्ट के लिए एक अच्छा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। इट हेल्प्स योर हार्ट। समझ रहे हैं, आप खाने से आपके हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। बेशक आप उसको थोड़ा कम खाएं, ठीक है, इतना ज़्यादा भर भर के ना खाएं, तो कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घी लगा दिया। वैसे भी पराठों में ना घी ना हो तो मज़ा नहीं आता। आप पराठे को रायते या अचार के साथ खा सकते हैं। मैं तो आजकल अचार नहीं खा रही क्योंकि उससे ना मुझे थोड़ी सी एसिडिटी भी होती है, और अचार में क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वेट और गेन करने का डर होता है। तो मैं तो यही स्टफिंग ले लूँगी, यानी कि यही गाजर का जो मैंने बनाया है स्टफिंग, वही थोड़ा सा इसमें डालकर ये मैं खा लूँगी। और ये मेरी प्लेट तैयार हो चुकी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, और पराठा सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, खाने में भी बहुत अच्छा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए, उनकी आँखों के लिए बहुत मुफीद है। टिल देन डू टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। डू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय।